जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है उसमें मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस केवल स्टेप लिख दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 8x स्क्वायर -3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर टू द पावर 1/3 प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर टू द पावर 1/3, ये पूछा गया है। Since alpha beta are the roots, therefore sum of roots is 3/8. Product of root is 27/8. अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे, फिर से एक बार रिवाइज कर दें। जैसे लिखा हुआ है a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। कल इसकी भी थ्योरी से पढ़ा देंगे। बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी और डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होगी। a to the power m to the power n, जब पावर पे पावर लोगे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और सेम एज a to the power n to the power m, मतलब कि m और n इंटरचेंज हो रहे हैं। ab to the power n इज इक्वल टू a to the power n इंटू b to the power n, a अपॉन b to the power n इज इक्वल टू a to the power n अपॉन b to the power n एंड a to the power 0 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे फॉर्मूले कल जब 11:30 पे क्लास होगी ये सब समझाए भी जाएंगी। फिलहाल इसको सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग ब्रेक कर लें। अल्फा टू द पावर 1/3 अपॉन बीटा टू द पावर 2/3 प्लस बीटा टू द पावर 1/3 इंटू अल्फा टू द पावर 2/3। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा टू द पावर 2/3, इसको डिवाइड करोगे अल्फा टू द पावर 2/3 ऊपर लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा हो गया, नीचे डिवाइड करोगे बीटा टू द पावर 2/3 इंटू बीटा टू द पावर 1/3 बीटा हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज बताएं तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन 69 में अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 2x³ हो गया। जब उसको जो इक्वेशन लिखी है उसको खोल दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 2x³। उसके बाद अगला टर्म आएगा प्लस 6x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए और यहां पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा प्लस 1/ गामा, ये कितना होगा। सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम हो गया अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। व्हेन अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू -1। ये गिवन है, इन्हीं कंडीशंस को यूज करना था। तो ये वाला टर्म 1/2 हो गया, ये वाला टर्म -1 हो गया, आंसर आ गया -12। चलिए इसके बारे में बतला दे रहे हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तब रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। जैसे क्वाड्रेटिक में देखा था हम लोग ने कि सम ऑफ रूट्स क्या था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था c/a। अब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई एंड अल्फा बीटा गामा आर इट्स रूट्स। सिंस अल्फा इज अ रूट देयरफॉर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। सिमिलरली x माइनस बीटा इज अ फैक्टर एंड x माइनस गामा इज अ फैक्टर। तीन फैक्टर्स आ गए। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज a। यहाँ पर देखेंगे जब x इंटू एक्स x³ लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट a है, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट 1 आ रहा है, दोनों को मैच करना है तो a से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगले स्टेप में क्या करना होगा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे x इंटू एक्स x³, उसके बाद x² वाले टर्म चाहिए। मान लो ये वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा माइनस अल्फा x², या फिर ये वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा माइनस बीटा x²।
और जब माइनस गामा इंटू एक्स माइनस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को एक्स वाले टर्म्स कॉमन लेने हैं। एक्स वाले टर्म्स कैसे आएंगे? जब ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, क्या मिलेगा? अल्फा बीटा एक्स। सिमिलरली बीटा गामा एक्स, सिमिलरली गामा अल्फा एक्स। एक्स कॉमन लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स, कांस्टेंट टर्म माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद हम लोग दोनों साइड कंपेयर कर दोगे। नाउ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू दिस मच। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड टी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? ए, पहले से हम लोगों ने बराबर कर दिया है। अब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिखोगे माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? सी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में जाओगे, ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगला स्टेप कांस्टेंट टर्म डी, राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस ए अल्फा बीटा गामा। अब पहले वाले को लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हो गया? माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड वाले से आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया सी अपॉन ए। लास्ट वाले से आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसी को हम लोग समराइज कर रहे हैं। देखिएगा, जब हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा था अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। जब पूछा गया था सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, या फिर पूछा गया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दो रूट्स हैं, वन एट ए टाइम लेना है, इसको शॉर्ट में S1 लिख दे रहे हैं। दो रूट्स हैं, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, इसको लिख दे रहे हैं S2। इसकी वैल्यू क्या आई थी? माइनस बी अपॉन ए, और ये वैल्यू क्या हो गई? सी अपॉन ए। तो उसी चीज को हम लोग ने दोबारा फिर से लिख दिया गया है। S1 मीन्स सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, S2 मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। और यहाँ पे इसी तरह से जैसे क्वाड्रेटिक को है, क्यूबिक को जनरलाइज करना है, ए से डिवाइड करके लिखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ आ गई। साइन स्कीम क्या देखी? माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी वही होगा माइनस प्लस माइनस। इस वाले टर्म को शॉर्ट में लिखेंगे S1, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। तीन रूट्स हैं, एक एक लेना है। दूसरे वाले में को लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तीन रूट्स हैं, दो दो के प्रोडक्ट और फिर उनका सम। तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो दो दो के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और उसको सम कर दोगे, S2 बोल दोगे। तीन रूट्स हैं, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तीन रूट्स हैं, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। एक ही तरीका है, तीन में तीन लेना है, 3C3। नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 1, और इसको लिख दोगे शॉर्ट में S3। इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ ax to the power 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए वही चीज़ लिखनी है। अब की बार हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले a से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस b अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस c अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन ए इंटू एक्स प्लस e अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। चार रूट्स हैं, 1 बाई 1 लेना है, 1 एट ए टाइम लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चार है। नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 4C1। चार में कोई एक लेना है, चार तरीके हो गए। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? S1। अगला स्टेप क्या है? तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले वाले में माइनस बी अपॉन ए। अब चार रूट्स हैं, दो दो के प्रोडक्ट लेने हैं, कैसे देखोगे? नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 4C2। क्या वैल्यू आएगी? 6। करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू डेल्टा बीटा इंटू गामा बीटा इंटू डेल्टा एंड गामा इंटू डेल्टा। तो इसको हम लोग S2 से डिनोट करते हैं, या शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा लिख देते हैं,
या पूरा खोल के लिखना है तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा एंड अल्फ़ा डेल्टा। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। और क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस प्लस सी अपॉन ए। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। 4 रूट्स हैं, 3 एक साथ लेने हैं। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4c3। 4c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्या क्या होगा एक एक करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पहला केस हो गया, अल्फा बीटा गामा दूसरा केस, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, और क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा। अब अल्फा का काम हो गया, अल्फा छोड़ दीजिए, बीटा गामा डेल्टा, तो 4 केसेस आ रहे हैं। क्या वैल्यू आएगी? माइनस प्लस माइनस, माइनस टी अपॉन ए। जैसे कि क्वाड्रेटिक में देखा था, क्यूबिक में देखा, तो वही बाई क्वाड्रेटिक में देख रहे हैं। और जब 4 रूट्स हैं, चारों को लेना है, एक ही तरीका है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। क्या मिल जाएगा? ई अपॉन ई। इसी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा n आर द रूट्स ऑफ x to the power n plus p1 x to the power n minus 1 plus p2 x to the power n minus 2 plus p3 x to the power n minus 3 till pn is equal to 0। अब ये nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन जैसे बोलेंगे s1। अब चूंकि n टर्म्स हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहोगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टिल अल्फा n। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट और रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। जब एक ही लेना है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, एक एक करके उनको जोड़ दोगे। पहला वाला क्या लेते हैं? माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस p1। दूसरे वाले पे जाओगे s2, शॉर्ट में क्या डिनोट करोगे? सिग्मा ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, क्या मिल जाएगा? p2 प्लस साइन s3, सम ऑफ प्रोडक्ट और रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 के प्रोडक्ट और फिर उनका सम, सिग्मा मीन समीशन, माइनस प्लस माइनस। इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे एस आर निकालना होता या इन जनरल एस एन निकालना होता है, पहले वाले में क्या साइन आ रहा है? माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस। अगर एस आर लिखना चाहते तो पी आर पहले लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे साइन आर पे डिपेंड करेगा तो क्या लिख देंगे? माइनस 1 टू द पावर आर। अब देखिए, अगर आर 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा S1, और S1 में क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ रहा है। आर 1 रख दोगे तो माइनस साइन आ रहा है। अगर आर की जगह 2 रख दोगे, माइनस 1 टू द पावर 2 क्या हो गया? प्लस, पुट आर इक्वल टू 3, माइनस 1 टू द पावर 3 क्या हो गया? माइनस, और लास्ट वाला हो जाएगा सिमिलरली माइनस 1 टू द पावर n इंटू पी एन। तो इन जनरल हम लोग ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन बता दी कि रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी उसी से कहाँ गए हम लोग? क्यूबिक में गए, फिर बाई क्वाड्रेटिक में उसी रिजल्ट को एक्सटेंड कर दिया, और फाइनली nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके लिए भी सारे रिजल्ट्स लिख दिए। तो ये सवाल हो गया है। इसी सवाल को हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन से करना बताया था कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं। रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा गामा। चाहिए क्या आपको? ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? x को किस से रिप्लेस करना होगा? क्या पढ़ाया गया था? रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स। जहाँ x है वहाँ पे 1 बाई एक्स रख दोगे। जैसे कि इस सवाल को दोबारा करने जा रहे हैं, शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन से देखा है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन से देखना है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। क्या करना होगा? जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखें तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन, या स्क्वायर है, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। अब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2x क्यूब, सबसे पहले लास्ट टर्म, फिर आ जाएगा ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म हो गया 6x प्लस 2 इज इक्वल 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा।
अब अगर पूछा जाए इनका सम, सम क्या होता है, S1, 1 एट ए टाइम लेना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, 1 बाई गामा। तो क्यूबिक में देखा था, पहले 2 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे a से डिवाइड कर देते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, जब a से डिवाइड कर दोगे ये इक्वेशन आ गई। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो पहला वाला कैसे, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम माइनस बी अपॉन ए, जब 2 लेते हैं प्लस साइन, 3 लेते हैं प्लस साइन। यहाँ पे हम लोग को एक एक रूट का सम है, इसके रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, इसके रूट्स हैं, 1 एट ए टाइम लेना है तो ये वाला टर्म 2 से डिवाइड कर दोगे और -1/2 ये आंसर हो जाएगा। चेक करके देखेंगे, पहले भी आंसर क्या आया था, -½ अभी भी आंसर क्या रहा है, -½ पॉइंट क्लियर हो गया, अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई टॉपिक खत्म हो रहा है इसलिए स्पीड रखेंगे, अदरवाइज टाइम काफ़ी लग जाएगा क्योंकि हमको अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना है। बाकी नोट करते रहें, अदरवाइज आप लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं यूट्यूब में, उसमें देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। 70 में दो कंडीशन थी, a टाइम्स p प्लस m होल स्क्वायर प्लस 3bpm प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर दिया हुआ है a टाइम्स p प्लस n होल स्क्वायर। अब देखो जो गिवन है वहां लिखा है 2bp, ये गिवन है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, जहाँ 2 लिखा उसको 3 कर लेंगे, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, 2 लिखा था वहाँ 3 कर लेंगे। अब ऐसे में पूछा गया है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन आ रहा है AP स्क्वायर माइनस AMN प्लस C इक्वल 0। इसी तरह से बाकी 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देखना है दोनों इक्वेशन में कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हो रही। जैसे A लिखा हुआ है, A जैसा लिखा है सेम आ रहा है, यहाँ P लिखा हुआ है, P भी चेंज नहीं हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, 3 टाइम्स B सेम आ रहा है, P सेम आ रहा है, C सेम आ रहा है। इस तरह के दोनों में जब कंपेयर करें, वेरी क्या कर रहा है, जहाँ M लिखा हुआ है दूसरे वाले में N आ जा रहा है, ऊपर वाले में M लिखा हुआ है दूसरे वाले में N आ जा रहा है। जब दोनों कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले वाली इक्वेशन में अगर M की जगह N रख दें तो दूसरी इक्वेशन आ रही, मतलब इसको हम लोग दूसरी तरह से ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स ये वाला प्लेस वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ये वाला प्लेस वेरिएबल है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर M एंड N आर द रूट्स ऑफ और कैन बी द रूट्स ऑफ A टाइम्स P प्लस X। ये प्लेस वेरी कर रहा है तो यहाँ पे X लिख दिया गया है, होल स्क्वायर प्लस 3bpx प्लस C इज इक्वल टू 0। जो प्लेस वेरी कर रहा था वहाँ पे हम लोग ने X लिख दिया है, इस प्लेस पे X लिख दिया है, और क्लेम कर दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स M और N होंगे। अगर हम लोग ने क्लेम कर दिया तो देखना ये क्लेम सही है कि नहीं है। इफ M इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ X है वहाँ M रख दोगे तो क्या पहली वाली कंडीशन मिल जाएगी। सिमिलरली इफ N इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, X की जगह N रख दोगे तो क्या दूसरी वाली कंडीशन आ जाएगी, तो दूसरी वाली कंडीशन भी आ रही, दोनों ही कंडीशन आ जा रही। इसके लिए जो हम लोगों ने लिखा हुआ है वो सही है। दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों ने बोल दिया कि M एंड N आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको स्क्वायरिंग करोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, क्या लिख दोगे, AX स्क्वायर 2px इंटू ए 3bpx, x कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या मिलेगा 2AP, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3bp
अब रिमेनिंग टर्म्स जब स्क्वायरिंग करोगे पी स्क्वायर आएगा, बाहर ए लिखा हुआ है और यहां पर सी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसका लगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, एम एंड एन। एम एंड एन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स एम प्लस एन। अभी जो हम लोग ने थ्योरी पढ़ाई थी, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड कर दोगे इसमें विद माइनस साइन, क्या आ जाएगा 2AP प्लस 3BP अपॉन ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m इंटू एन क्या होता है, c अपॉन ए। इस पूरे टर्म में a से डिवाइड कर दोगे, AP स्क्वायर प्लस c अपॉन ए। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करिए। अगर पहले वाले को सिंप्लीफाई करते, ए को ऊपर ले जाओगे, ए टाइम्स एम प्लस एन। इस टर्म को भी इधर ले आइए और पी कॉमन लेके लीजिए, पी कॉमन लेके लिखेंगे तो 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट ये आ गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखिए क्या मिल जाएगा, AP स्क्वायर माइनस AMN प्लस C इक्वल टू 0। इस तरह से दो रिजल्ट आ गए। अब अगर दो रिजल्ट आ गए, पहला और दूसरा, देखना इन दोनों में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, चेक करना है कौन सा ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, AP स्क्वायर माइनस AMN प्लस C बराबर 0, ऑप्शन ए सही आ गया। सिंगल चॉइस था, ऑप्शन ए सही आ गया। अगर इस वाले को भी कोई ऑप्शन रख देते तो ये भी सही हो जाता। यहाँ सिंगल चॉइस था तो ये वाला ऑप्शन रख दिया गया। तो ट्रिक क्या यूज की गई, दो कंडीशंस थी, दो इक्वेशन थी, उनको हम लोग ने ऑब्जर्व किया और उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दिया। अदरवाइज अगर आप मैनिपुलेशन करते, कैलकुलेशन करते तो ये इतनी आसानी से ये रिजल्ट नहीं आते। पॉइंट क्लियर हुआ। पीछे भी एक सवाल बताया गया था, कौन सा, याद दिला दें।